इसमें हम रिकॉर्ड करेंगे, ये थोड़ा सा रह गया था, जो टेंजिबल यूनेस्को हेरिटेज साइट्स हैं और जो इनटेंजिबल यूनेस्को हेरिटेज साइट्स हैं, उन सभी को हम ये लिस्ट देखेंगे इस वीडियो में। तो अब देखो, ये पहले हम लोग देख लेते हैं ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया। तो इसमें देखो ये काफ़ी सारे हैं, मेरे ख्याल से 43 या 44 हो चुके हैं आज की डेट में लेटेस्ट। तो अजंता केव्स ये महाराष्ट्र में पड़ता है, ताजमहल उत्तर प्रदेश में पड़ता है, एलोरा केव्स महाराष्ट्र में पड़ता है, आगरा फोर्ट ये यूपी में पड़ता है। सन टेम्पल वैसे कोणार्क उड़ीसा में भी है, और वैसे सन टेम्पल और भी जगह हैं, अरसावल्ली और मुदेरा, ये 2 जगह पे और हैं। नाउ ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम, ये तमिलनाडु में जो हम बताएं, जहाँ पे रथ टेम्पल्स हैं। इनफैक्ट टू बी प्रिसाइज देर आर 5 रथ टेम्पल्स इन महाबलीपुरम तमिलनाडु। तो वहाँ पे तो 5 रथ हैं यानी कि चैरियट्स, और साथ में शोर टेम्पल हैं। शोर टेम्पल भी इसमें आ जाता है, महाबलीपुरम के ग्रुप मॉन्यूमेंट्स के अंतर्गत शोर टेम्पल भी आता है और रथ टेम्पल्स भी आते हैं, या पंचरथ बोल सकते हैं, ठीक है। और साथ में अर्जुनान्स पेनेंस या डिसेंट ऑफ द गैंजेस भी बोलते हैं, और केव टेम्पल्स एक्सेट्रा, ये सारे के सारे ग्रुप मॉन्यूमेंट्स ऑफ महाबलीपुरम तमिलनाडु में चले जाएंगे। फिर चर्चेस ऑफ गोवा भी जाता है इसमें, और खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एमपी में जो पड़ते हैं वो तो हैं ही। यहाँ पे हिंदू और जैन टेम्पल्स, स्पेशली हिंदू एज वेल एज जैन को ज़्यादातर डेडिकेटेड हैं यहाँ पे खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स में। तो जैसे कि कंदरिया महादेव टेम्पल है, विश्वनाथ टेम्पल है, लक्ष्मण टेम्पल है, 64 योगिनी टेम्पल है। 4 नाम तो रटे होने चाहिए, मेरे ख्याल से एक चित्रगुप्त भी है, देख लेना। कंदरिया महादेव, विश्वनाथ टेम्पल और लक्ष्मण टेम्पल और 64 योगिनी। इसमें कंदरिया महादेव और 64 योगिनी तो रटा होना चाहिए, ठीक है। और विश्वनाथ टेम्पल और लक्ष्मण टेम्पल भले ही भूल जाए। नाउ हिंदू ओरिजिन एंड पार्श्वनाथ, आदिनाथ एंड शांतिनाथ टेम्पल्स एक्सेट्रा ऑफ जैन ओरिजिन। तो यहाँ पे ये जो मैंने अभी 4 नाम बताए हैं, जैसे कि लक्ष्मण टेम्पल, विश्वनाथ टेम्पल, 64 योगिनी टेम्पल और कंदरिया महादेव, ये तो हिंदू को डेडिकेटेड है। साथ ही में कुछ टेम्पल्स हैं जो कि खजुराहो में जैन को डेडिकेटेड हैं, सच एज पार्श्वनाथ टेम्पल, आदिनाथ टेम्पल एंड शांतिनाथ टेम्पल्स। ये 3 टेम्पल्स तुम्हारे खजुराहो में मिल जाएंगे, विच आर डेडिकेटेड एक्सक्लूसिवली टू जैन रिलीजन, ठीक है। इसके अलावा फतेहपुर सीकरी जो यूपी में है, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी कर्नाटका। अब इसमें कर क्या क्या आ जाएगा, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी कर्नाटका में विरूपक्ष आएगा, और लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल आएगा, एंड हेमकूट ग्रुप ऑफ टेम्पल्स भी आ जाएगा। हेमकूट ग्रुप ऑफ टेम्पल्स पहली बार सुन रहे हैं हम, तो ये भी कहाँ पे जाएगा, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी कर्नाटका में हेमकूट भी जाएगा। और अच्युतराया टेम्पल कॉम्प्लेक्स भी जाएगा, वितला टेम्पल कॉम्प्लेक्स भी जाएगा, हज़ारा राम टेम्पल और लोटस महल। तो यहाँ पे हज़ारा राम तो मुझे पता है कि चलो कर्नाटका में है, तो हज़ारा राम टेम्पल, वितला स्वामी टेम्पल, ये सब तो हमको पता है, ठीक है। लेकिन क्या नहीं पता था, हेमकूट ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स ये भी हम्पी कर्नाटका में जाएगा। लोटस महल ये भी हम्पी कर्नाटका में जाएगा। अच्युत राय टेम्पल कॉम्प्लेक्स ये भी हम्पी में जाएगा। और विरूपक्ष एज वेल एज लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल्स, ये दोनों भी तुम्हारे कर्नाटका में जाएंगे। तो ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो एलिफेंटा केव्स की अगर बात करें तो ये महाराष्ट्र में है। देन ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पट्टाडकाल, ये पट्टाडकाल कहाँ पे है, ये भी कर्नाटका में है। यहाँ पे ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पट्टाडकाल बेसिकली आर दीज आर 9 हिंदू टेम्पल्स एंड 1 जैन टेम्पल विच इंक्लूड्स विरूपाक्ष टेम्पल एंड पापानाथ टेम्पल एक्सेट्रा। तो पापानाथ टेम्पल जो है ये यहाँ पे इकलौता जैन टेम्पल है। तो ये देखो बहुत ही यूनिक फैक्ट्स हैं, इनको पता होना चाहिए। अभी जैसे हमने बताया था कि जैसे सबको बताया कि ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम तमिलनाडु में शोर टेम्पल भी आता है। अगर हिंदूज़ में बताएं तो ग्रुप मॉन्यूमेंट्स जो हम तमिलनाडु में बता रहे थे ममलापुरम में, वहाँ पे शोर टेम्पल भी आता है, अर्जुनान्स पेनेंस भी आता है, रथ टेम्पल्स आते हैं और केव टेम्पल्स आते हैं, डिसेंट ऑफ द गैंजेस। उसी तरह से हम्पी में भी ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है, जहाँ पे हेमकूट टेम्पल है, और हेमकूट टेम्पल के साथ अच्युत राय टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, वितला स्वामी है, हज़ारा राम है, लोटस महल है, ये सारे हम्पी में जाएंगे। फिर उसी तरह से ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एक है पट्टाडकाल, ये भी कर्नाटका में है। यहाँ पे एक जैन टेम्पल मिलता है जिसका नाम है पापानाथ टेम्पल, ठीक। तो ये जाएगा तुम्हारा पट्टाडकाल ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स इन कर्नाटका, जहाँ पे 9 हिंदू टेम्पल्स हैं और एक जैन टेम्पल है। तो ये पट्टाडकाल में कुल मिला के 10 टेम्पल्स हैं, 9 हिंदू और 1 जैन। जबकि अगर इसके पहले हमने बताया हम्पी कर्नाटका ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स में, वहाँ पे विरूपाक्ष टेम्पल, लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल, हेमकूट टेम्पल, अच्युत राय कॉम्प्लेक्स, वितला स्वामी और लोटस महल, ये याद रखने वाली बात है। ग्रेट चोला टेम्पल्स, में बृहदेश्वर टेम्पल आएगा, थंजावुर आएगा, और ऐरतेश्वर टेम्पल एंड दारासुरम। तो ऐरतेश्वर,
बृहदेश्वर, ऐरतेश्वर तो चलो याद हो जाएगा, ये दोनों तमिलनाडु में चोला ने बनवाया था। और एक और याद रखो, दारासुरम। दारासुरम टेम्पल भी तमिलनाडु में पड़ता है, जो कि चोलाज ने बनवाया था, दारासुरम, ये याद रखना था। बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची, मध्य प्रदेश। सांची में, जो कि एमपी में है, वहाँ पे कुछ बुद्धिस्ट, जैसे कि ग्रेट स्तूपा बनाया है, अशोकन पिलर है, शुंग पिलर है, श्री सतकर्णी इंस्क्रिप्शंस ऑफ सातवाहन पीरियड है, वेरियस अदर स्तूपाज हैं। तो सांची स्तूपा तो सब लोग जानते हैं, बट वहाँ पे डोमिनेशन किस रिलीजन का है? बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर का है। तो वहाँ पे शुंग स्तूपा भी है, और सतकर्णी सातवाहन का भी है इंस्क्रिप्शंस, शुंग पिलर भी है, अशोकन पिलर भी है, ठीक है, और वेरियस अदर स्तूपाज हैं। देन हुमायूंस टॉम दिल्ली, ये भी आता है उसमें। कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट्स दिल्ली में, ये भी आता है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, ये वेस्ट बंगाल में अंडर माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया, तो ये दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे भी आती है। महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स, रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और विक्टोरिया टर्मिनस ऑफ मुंबई, चंपानेर पावगढ़, ये गुजरात में पड़ता है। नीलगिरी माउंटेन रेलवेज, जस्ट लाइक माउंटेन रेलवेज़ के हम बता रहे थे ऊपर, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है, उसी तरह से नीलगिरी माउंटेन रेलवेज़ है। देन रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स दिल्ली है। फिर कालका शिमला रेलवे ऑफ हिमाचल प्रदेश है, एंड जंतर मंतर ऑफ जयपुर है। अब देखो ध्यान रखना, जंतर मंतर एक जयपुर में है और एक दिल्ली में है। तो जंतर मंतर जो जयपुर वाला है, दैट इज़ अंडर द यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट, नॉट द वन दैट इज़ इन दिल्ली। तो जयपुर वाला है, ठीक है। देन कालका शिमला बता दिया, रेड फोर्ट भी है। और फिर 6 हिल फोर्ट्स हैं राजस्थान के, जो कि यूनेस्को में आते हैं, जैसे कि चित्तौड़गढ़ सबसे ऊपर है, रणथंभौर फिर उसके नीचे है, कुंभलगढ़, आमेर, जैसलमेर और गैगरॉन। आसान है याद करना, ठीक है। फिर से बता दे रहे हैं, देखो चित्तौड़गढ़ है, रणथंभौर है, कुंभलगढ़ है, और आमेर है, जैसलमेर है, और गैगरॉन है। फिर रानी की वाव की बात करें तो द क्वींस स्टेपवेल ऑफ गुजरात ये है। द आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ले कॉर्ब्यूजियर, ये चंडीगढ़ में पड़ता है। एंड आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महाविहार, नालंदा महाविहार जो बिहार में है वो भी आता है इसमें। और आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ले कॉर्ब्यूजियर परटेनिंग टू चंडीगढ़ एज वेल एज कैपिटल कॉम्प्लेक्स ऑफ चंडीगढ़। देन आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महाविहार एंड हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद, ये भूल सकता है तुम्हें, इसको अलग कलर से मार्क कर लो। हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद, दैट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन द यूनेस्को लिस्ट, आई डोंट नो किस लिए दिया गया है। नाउ विक्टोरियन एंड गॉथिक आर्ट डेकोरेशन एंसेम्बल्स ऑफ मुंबई, तो शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हो, विक्टोरियन एज वेल एज गॉथिक आर्ट एंसेम्बल्स ऑफ मुंबई। एंड जयपुर सिटी, ओवरऑल सिटी, जैसे कि अहमदाबाद पूरे के पूरे शहर को गुजर दिया है, वैसे ही जयपुर सिटी को डाल दिया है इसमें। ऑलराइट, नाउ अब नेचुरल साइट्स की बात करते हैं। तो इसमें मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये 1985 में डाला गया था इसमें, ठीक है। ये असम में पड़ता है। देन उसके बाद 1985 में और 2 और डाले गए थे, तो काजीरंगा और केवलादेव, ठीक है। तो ये 3 हमने पढ़ लिए जो कि 1985 में डाले गए थे, मानस, काजीरंगा और केवलादेव, ठीक है। ये 3 मैंने बता दिए। इसके बाद फिर सुंदरबन नेशनल पार्क, ये 1987 में बनाया गया था, मतलब लिस्ट में डाला गया था। और नंदा देवी नेशनल पार्क ये 1988 में डाला गया था। और वैली ऑफ फ्लावर्स ये 2005 में डाला गया था उत्तराखंड में। फिर वेस्टर्न घाट्स की बात करें तो यह 2012 में आया था, और इसमें ये सब क्लस्टर्स ऑल्सो इंक्लूड है, कस्तमलाई, पेरियार, अन्नामलाई, नीलगिरी, ताल कावेरी, कुद्रेमुख एंड श्याद्री। तो इसमें ये नाम मुझे पहली बार देख रहा हूँ, ताल कावेरी, ठीक है, ताल कावेरी, तो ये इट बिलोंग्स टू वेस्टर्न घाट्स। एंड ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ये हिमाचल प्रदेश में है, 2014 में जोड़ा गया था। और कंचनजुंगा नेशनल पार्क 2016 में सिक्किम में जोड़ा गया था। एंड इट इज़ द ओनली इंडियन साइट अंडर द मिक्स्ड कैटेगरी, तो एकमात्र साइट जो कि मिक्स्ड कैटेगरी में डाली गई है, दैट इज़ कंचनजुंगा नेशनल पार्क, बाकी सब नेचुरल साइट्स हैं, ठीक है। एक बार फिर से बता देना, देखो 1985 में मानस आया था, काजीरंगा आया था और केवलादेव आया। केवलादेव कहाँ था? भरतपुर राजस्थान में। 87 में सुंदरबन वेस्ट बंगाल में आ गया। नंदा देवी 1988 में आया, और वैली ऑफ फ्लावर्स 2005 में आया। फिर वेस्टर्न घाट्स का बताएं तो 2012 में इंक्लूडिंग सब क्लस्टर्स ऑफ तालकावेरी नाम याद रखना, दैट इज़ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। और फिर ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ये 2014 में, और सिक्किम वाला मिक्स्ड कैटेगरी में 2016 में, कंचनजुंगा। तो ये हो गए नेचुरल साइट्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंटेंजिबल साइट्स, ठीक है, या कल्चर्स। तो इंटेंजिबल्स में क्या क्या आएगा, पहले देख लो कि रूल्स क्या हैं। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इंक्लूड्स ट्रेडिशंस, लिविंग एक्सप्रेशन ऑफ एंसेस्टर्स, इंक्लूडिंग ओरल ट्रेडिशंस, सोशल प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स, फेस्टिवल्स, फेयर्स एंड क्राफ्ट्स, ठीक है। तो क्या क्या आएगा इसमें, देखो, क्राइटेरिया फॉर बीइंग रिकग्नाइज्ड एज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज,
It must be traditional, living and contemporary, inclusive of all stakeholders, representative in nature of the community, community based heritage. क्या क्या है इसमें देखो, कूडियट्टम है, ये एक संस्कृत थिएटर है, याद रखना, 2008 में केरला से बिलोंग करता है, 2008 में जोड़ दिया गया था. एंड इट इज़ परफॉर्म बाय द चकियर कास्ट मेल एंड नम्बियार कास्ट फीमेल मेंबर्स. ठीक है, और ये इनसाइड द टेम्पल्स परफॉर्म किया जाता है. बोथ संस्कृत एंड मलयालम लैंग्वेजेस आर यूज्ड. एंड मिज़ावू इज़ अ स्पेशल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हेयर. ठीक है, तो मिज़ावू याद रखना. तो ये हो गया कोडियट्टम, केरला से है, 2008 में डाला गया था. नम्बियार फीमेल और क्या चकियर मेल कास्ट, और टेम्पल्स के अंदर ही सेलिब्रेट किया जाता है, और संस्कृत मलयालम भाषा का इस्तेमाल होता है, और मिज़ावू नामक कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है. कोडियट्टम एक तरह से केरला से तो बिलोंग करता है, बट डोमिनेशन संस्कृत का है. रामलीला की बात करें, ये भी 2008 में जोड़ा गया था. ऑन द नेम ऑफ द रामायण बिफोर दशहरा इंक्लूड डांस, ड्रामा एंड डायलॉग. तो अब ये बख्शी का तालाब, रामलीला स्टार्टेड बाय मुस्लिम यूथ इन लखनऊ. तो ये क्या है, बख्शी का तालाब और रामलीला स्टार्टेड बाय मुस्लिम, मेरे ख्याल से यहाँ पे बहुत फेमस होता है बख्शी का तालाब. तो ये यहाँ पे एक मुस्लिम यूथ के द्वारा स्टार्ट किया गया था. ये भी 2008 में जोड़ा गया था. इसके बाद ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चांटिंग. ठीक है, छोड़ो. अब ये जैसे है रम्मान. रम्मान इज़ अ रिचुअल थिएटर ऑफ गढ़वाल रीजन ऑफ हिमालयाज. It was included in 2009 and Bhumiyal Devta is being worshipped during this festival. And जागर म्यूज़िकल ट्रेडिशंस. तो जागर हम पढ़ चुके हैं, उत्तराखंड का है. ठीक है, तो जागर जो है एक म्यूज़िकल ट्रेडिशन है हिमालयन रीजन उत्तराखंड का, जहाँ पे भूमियल देवता कह सकते हैं, लैंड डेटी भूमियल देवता को वर्शिप किया जाता है. ये 2009 में ऐड किया गया था लिस्ट में, और ये गढ़वाल रीजन में सेलिब्रेट किया जाता है. क्या नाम है इसका? रम्मान. रम्मान इज़ अ फॉर्म ऑफ कल्चर, अ रिचुअल थिएटर ऑफ गढ़वाल रीजन. फिर उसी तरह से मोडिये एट्टू, ये भी तुम्हारा केरला का है. इट इज़ अ थीम ऑफ बैटल बिटवीन द डीमन दरिका एंड काली. तो एक कोई डीमन दरिका और गॉडेस काली के बीच लड़ाई के बीच ये दर्शाया गया है थिएटर. एंड इट इज़ परफॉर्म्ड इन टेम्पल्स कॉल्ड एज भगवती कवुस. भगवती कवुस नामक टेम्पल्स में ये परफॉर्म किया जाता है फरवरी और मार्च के महीने में. एलाबरेट मेकअप एंड कलेक्टिव परफॉर्मेंस इज़ इंपॉर्टेंट. फिर कलबेलिया हम लोग जानते हैं, ये राजस्थान में मनाया जाता है और स्नेक मूवमेंट से रिजेंबल करता है. कम्युनिटी मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बेस्ड ऑन माइथोलॉजी एंड इंक्लूड इम्प्रोविजेशन. चाऊ की बात करें तो ये वेस्ट बंगाल और झारखंड और उड़ीसा वाले नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट में मिल जाएगा, और ये ट्राइबल मार्शल आर्ट है. ये मार्शल आर्ट है, जबकि कलबेलिया एक तरह से माइग्रेशनल पैटर्न कह सकते हो, या एक प्रकार का परफॉर्मेंस है, जबकि छाओ एक मार्शल आर्ट है उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और झारखंड में. और ये ठीक है. फिर स्प्रिंग फेस्टिवल में सेलिब्रेट किया जाता है छाओ मार्शल आर्ट, और ब्लेंड ऑफ डांस एंड मार्शल आर्ट, और मास्क आर वोर बाय मेल एक्सेप्ट मयूरभंज छाऊ. तो मयूरभंज जो उड़ीसा का इलाका है, वहाँ पे भी छाऊ मनाया जाता है, बट वहाँ पे मास्क नहीं पहना जाता है. बाकी वेस्ट बंगाल और झारखंड वाले छाऊ वर्जन्स में मास्क पहना जाता है मेल मेंबर्स के द्वारा. इसके अलावा बुद्धिस्ट चांटिंग ऑफ लद्दाख है. अब ये 2012 में जोड़ दिया गया था, बट कुछ ज़्यादा खास है नहीं. उसी तरह से एक वैदिक चांटिंग भी है. तो वैदिक चांटिंग भी कब जोड़ा गया था लिखा नहीं है, बट वैदिक चांटिंग और यहाँ पे बुद्धिस्ट चांटिंग, ये दोनों जोड़े गए हैं. ठीक है. फिर संकीर्तन ये 2013 में जोड़ा गया था. ये असम से मणिपुर से बिलोंग करता है, और ये सिंगिंग एज वेल एज डांसिंग, जिसमें डांसिंग का ज़्यादा प्रोमिनेंस रहता है. कृष्ण के इर्द गिर्द थीम होती है, और यहाँ पे सिम्बल्स एंड ड्रम्स का भी इस्तेमाल किया जाता है. संकीर्तन मणिपुर 2013 कृष्ण. ठीक है. इसके बाद फिर ये है जंडियाला गुरु. जंडियाला गुरु, बस ये नाम याद रखो, पंजाब से बिलोंग करते हैं. और थटेराज नहीं है, ये थिएटर्स कुछ गलत लिख दिया है. थटेराज ऑफ जंडियाला गुरु, ये पंजाब से बिलोंग करता है. ये भी इंटेंजिबल में आता है, और यहाँ पे ब्रास एंड कॉपर आर्टिफैक्ट्स को दर्शाया जाता है. ओरली द ट्रेडिशन पासेस ऑन जनरेशंस, यूटेंसिल्स यूज्ड फॉर बोथ जनरल एंड रिचुअलिस्टिक पर्पसेस. और ये इट वॉज पैट्रोनाइज्ड बाय महाराजा रंजीत सिंह, एंड यूटेंसिल्स आर यूज्ड इन गुरुद्वारा एंड हाउसेज ऑल्सो. इसके बाद लास्ट में अब देखो, ये लास्ट हमने पढ़ा था संकीर्तन मणिपुर 2013 में जोड़ा गया था, जबकि जो लेटेस्ट नवरोज़ 2016 में जोड़ा गया है. इंडिकेट द बिगिनिंग ऑफ न्यू ईयर ऑफ पारसीज. ठीक है. एंड सेलिब्रेटेड बाय काश्मीरी कम्युनिटी इन स्प्रिंग सीजन, एंड कस्टम ऑफ लेइंग अ टेबल, a gathas, a lamp and ceramic plate with beans and jars of goldfish. तो यहाँ पे गोल्ड फिश का इस्तेमाल किया जाता है नवरोज़ फेस्टिवल में, ध्यान रखना. न्यू ईयर ऑफ पारसी कम्युनिटी. इसके अलावा फिर एक योगा भी जोड़ा गया था 2016 में. कंसिस्ट ऑफ पॉस्चर, मेडिटेशन, कंट्रोल्ड ब्रीदिंग, ऑल्सो इंक्लूड गुरु शिष्य परंपरा.
तो ईयर इज़ इम्पॉर्टेंट। योगा भी नवरोज़ के साथ ही जोड़ा गया था 2016 में, ठीक है। तो योगा 2016, नवरोज़ 2016, थटेराज ऑफ जंडियाला गुरु पंजाब, ठीक है। थटेराज ऑफ जंडियाला गुरु पंजाब ब्रास कॉपर आर्टिफैक्ट्स एंड महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा पैट्रनाइज किया गया था। संकीर्तन मणिपुर में 2013 में जोड़ा गया था। कृष्ण के आसपास थीम होती है, ठीक है। फिर बुद्धिस्ट चांटिंग, वैदिक चांटिंग हो गया। और ये मयूरभंज वाले में मास्क नहीं पहनते हैं, नहीं, मास्क आर वोर बाय मेल एक्सेप्ट मयूरभंज छाऊ। तो छाऊ एक मार्शल आर्ट डांस परफॉर्मेंस है वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और झारखंड का, ठीक है। उसके बाद फिर कलबिलिया बता दिए, स्नेक मूवमेंट, और उसके ऊपर था एक ये मुडियट्टू, ये भी केरला का है। और यहाँ पे एक विशिष्ट प्रकार के टेम्पल्स में परफॉर्म किया जाता है जिनको बोलते हैं भगवती कवुस। और यहाँ पे जो बेसिकली परफॉर्मेंस होती है थिएटर में, मंदिर के अंदर, जिन मंदिर को भगवती कवुस कहते हैं, जो परफॉर्मेंस होती है उसमें दारिका नामक डीमन को लड़ाई से दिखाया जाता है काली गॉडेस के अगेंस्ट। फिर एक ये है क्या, रम्मान तो ये गढ़वाल रीजन ऑफ उत्तराखंड जागर फेस्टिवल, जहाँ पे भूमियल देवता को वर्शिप किया गया है, 2009 में जोड़ा गया था, ठीक है। फिर कोडियट्टम संस्कृत केरला 2008, चकियर और नम्बियार ये 2 कास्ट्स बिलोंग करते हैं इनसाइड द टेम्पल्स। एंड मिजावू म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट ये इसी से बिलोंग करता है, कोडियट्टम। रामलीला 2008 में जोड़ा गया था और बख्शी के तालाब में रामलीला को एक मुस्लिम यूथ लेके आए थे। तो ये हो गया कंप्लीट, ठीक है।